कहते हैं मैं जब इसको पढ़ता रहा तो मैं सोचता रहा वाकईतन इनके नबी ने 1400 साल पहले 1500 साल पहले उनको ये सब कुछ कहा जो आज हमारा मेडिकल कह रहा है। कहता बस यहीं से मेरा दिल माइल हो गया और फिर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालात जिंदगी पढ़े तो उसी में मुसलमान हूं। मैं अभी कुछ दिनों पहले मदीना मुनव्वरा में था रमजान में, वहाँ हमारे एक दोस्त ने मुझे किताब दिखाई, मैंने उनसे किताब ली। उसमें वो लिख रहे हैं, किताब लिखने वाला लिखता है कि आज के ज़माने में दुनिया में लोग मुसलमान कहाँ हो रहे हैं और क्यों होते हैं, तो उनके कुछ हालात लिखे। तो उनमें से आदमी हैरान होता है जब देखते हैं कि दुनिया के हकीकत पसंद सच्चाई की तलाश करने वाले लोग किन किन चीज़ों से मुतासिर होकर कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। उसमें लिखा, कहते एक साहब कह रहे हैं कि जब कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, कोविड की वजह से फिर डॉक्टरों ने तजवीज़ें दी, ये करो, तो उसी में बार बार कहा जाता था हैंड वॉशिंग करो, तो हैंड वॉशिंग करो साहब। हैंड वॉशिंग शुरू हो गई। कहता है इसी बीच में मुझे किसी ने बताया, मुसलमान ने, कि हमको क्या जरूरत है तुम्हारे हैंड वॉशिंग की थ्योरी सुनने की, हमारे नबी ने तो पहले ही कहा है। उसने कहा क्या हुआ है? तो आप कहता है मैंने जब पढ़ा कि साहब खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद कुल्ली करनी है, दिन में 5 मरतबा हाथ धोने हैं, सोने से पहले कुल। कहते हैं मैं जब इसको पढ़ता रहा तो मैं सोचता रहा वाकईतन इनके नबी ने 1400 साल पहले 1500 साल पहले उनको ये सब कुछ कहा जो आज हमारा मेडिकल कह रहा है। कहता बस यहीं से मेरा दिल माइल हो गया और फिर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालात जिंदगी पढ़े तो उसी में मुसलमान हूं। अब उससे पूछते हैं साहब मुसलमान क्यों हो गए? चल गए हैंड वॉशिंग। मैंने इससे पहले एक रिपोर्ट पढ़ी है यही, एक शख्स ये कहता है, उससे जब पूछा गया आप मुसलमान क्यों बने, तो कह लगा रोजे की वजह से। आप मुसलमान, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? कह लगा रमजान की वजह से। उससे पूछेगा डिटेल, ये आदमी जिंदा है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा प्राइवेट अस्पताल चला रहा है और साउथ इंडिया में। कहता है मेरे पास पेशेंट आते थे, नॉन मुस्लिम पेशेंट भी मेरे पास पेशेंट आते थे, तो जब कोई मुसलमान होता था मैं उनसे कहता था ये दवाई आपको इस तरह खानी है, तो पेशेंट मुझे कहता था कि हमारा रमज़ान शुरू हो गया, हम दिन में ये दवाई नहीं खा सकते। तो मैं उनसे पूछता था ये क्या है ये रमज़ान, तो मुझे बताते थे हमारा रोज़ा। मैं उनसे पूछता ये रोज़ा क्या चीज़ है, वो कहते थे साहब हमारा खाना पीना बंद हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक। कहता मैं उनसे पूछता था कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना है? उन्होंने कहा कुछ नहीं। कहा पानी भी नहीं पीना है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। या थोड़ा सा पानी तो पीना हो? कह लगे मर जाओगे बगैर पानी के, बॉडी को पानी चाहिए। उन्होंने कहा हम नहीं पी सकते, रमजान रोजा है। क्या लगा जब मुझे सारे पेशेंट कहने लगे तो मैंने सोचा डॉक्टर होने की हैसियत से कि मैंने बहुत दफा पढ़ा है फास्टिंग के फायदे क्या हैं, डाइटिंग के फायदे क्या हैं, तो मैं करके देखता हूं इनका ये सिस्टम क्या है। क्या लगा मैंने इरादा किया, तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या है आपका रोजा और किस तरह करना होता है? उन्होंने कहा सुबह को इतने टाइम पर आपको खाना है, उसके बाद नहीं, और शाम को इस वक्त तक आपको कुछ नहीं खाना है कुछ। क्या लगा ठीक है मैं भी करके देखता हूँ। क्या लगे जब मैंने रोजा मैंने भी रखा, हालांकि मैं मुसलमान नहीं था, मैंने जो रोजा रखा तो मैंने दिन में अपने अंदर सोच की तब्दीली महसूस की। समझने की बात है। कहते मैंने दिन में अपने अंदर सोच की तब्दीली महसूस की। क्या तब्दीली? वो खुद कहता है। क्या लगा मैं डॉक्टर हूं, हर तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं, उसमें मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं। फीमेल में बाद दफा कोई जवान बच्ची भी हो सकती है। कहते जब भी कोई जवान बच्ची, कोई खूबसूरत बच्ची आती थी तो मैं चेकअप के दौरान मेरे दिल में बुरे ख्याल भी आते थे, लेकिन जिस दिन मैंने रोजा रखा उस दिन बार बार मुझे अंदर ख्याल आने लगा आज तुम्हारा रोजा है, खबरदार बुरी नीयत से मत देखो। क्या लगा मैंने अगले दिन फिर रखा, तो मैं जिस दिन रोजा रखता था उस दिन मेरे अंदर ये ख्याल उभर जाता था कि देखो तुम्हारा रोजा है, तुम आज खाना पीना तुमने बंद किया है, तो अपने क्या लगा उस दिन से मुझे लगा कि रोजे के अंदर कुछ असर है जिसकी वजह से इंसान की सोच बदल जाती है। कहता वहीं से मैंने रोजे की सारी थ्योरियां पढ़ी, फिर रोजे रखे, और रोजे रखने के बाद फिर ईद के दिन मैं अपने उस शहर में गया जिस शहर में वो रहते हैं, मशहूर शहर है, आप सब लोग शहर का नाम जानते हैं। मैं वहाँ मौलाना साहब के पास गया और ईद के दिन जाकर मैंने कलमा पढ़ा। किस चीज़ से मुसलमान हुआ? रोजे से। वो कहते हैं जब उससे पूछते हैं आप मुसलमान क्यों हुए? कहते रमजान से।